गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आई होप आपने एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर लिया होगा। प्लीज़ उनको एक बार ढंग से प्रैक्टिस करो रफ नोटबुक में। देन आपके पास आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। क्वेश्चन को एक बार मैं पढ़ रही हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो दैट मीन्स आपको पहले से गिवन है कि एक स्क्वायर आपको गिवन दे रखा है, तो आप क्या करोगे कि स्क्वायर ड्रॉ करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या है ABCD एक स्क्वायर ड्रॉ किया है। तो अब स्क्वायर की प्रॉपर्टी देखो क्या होती है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री की। बेसिक प्रॉपर्टी होती है स्क्वायर में AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD हमें गिवन दे रखा है। तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD ये गिवन हो गया है। देन ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंगल्स, दैट मीन्स एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D आर इक्वल एंड ऑल्सो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। हमें ये प्रूफ करना है, तीन चीज़ें प्रूफ करनी है। सबसे पहले ये प्रूफ करना है हमें किसके डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट का मतलब ये होगा कि AO OC के इक्वल करना है और BO किसके इक्वल करना है, OD के इक्वल करना है। फर्स्ट ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि इसके डायगोनल्स इक्वल भी करना है, मतलब आपको बाइसेक्ट भी दिखाना है कि बाइसेक्ट इक्वल होंगे, बाइसेक्ट कर रहे हैं, और इक्वल भी दिखाना है। इक्वल का मतलब ये है कि AC ये वाली किसके इक्वल होगी, BD इस वाले डायगोनल के इक्वल होगा। दो डायगोनल्स हैं, AC है और BD है, तो AC किसके इक्वल करना है, BD के इक्वल करना है। तो ये दूसरी चीज़ आपको प्रूफ करनी है, सेकंड चीज़ प्रूफ करनी है। थर्ड आपको ये प्रूफ करना है कि अगर वो बाइसेक्ट करे तो कितने डिग्री पे बाइसेक्ट करें, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तीसरी चीज़ ये प्रूफ करनी है। तो तीन चीज़ें प्रूफ करनी है, तो ढंग से देखो। पहली चीज़ कि इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे, दैट मीन्स AC किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा। दूसरी चीज़ ये है कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। और नेक्स्ट थर्ड क्या होगा आपके पास कि कितने डिग्री के एंगल्स होंगे, 90 डिग्री के। अंदर वाले जो चार एंगल होंगे वो 90 डिग्री के प्रूफ करना है। ये हो गया टू प्रूव में, इसको नोट डाउन करना है। टू प्रूव में तीन स्टेप, तीन चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। देन अब देखो प्रूफ में देखो, क्योंकि ABCD एक स्क्वायर है और आपको मैंने बताया था जब मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्शन में क्वाड्रिलेटरल के कि स्क्वायर क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो ABCD इज अ स्क्वायर एंड अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर आपको पता है प्रॉपर्टी की पैरेललोग्राम की क्या होती है कि उसके डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो देयरफॉर द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब क्या है कि इस जो ये फिगर है ABCD स्क्वायर है, तो क्या होगा, एक वो होगा पैरेललोग्राम और उसके डायगोनल क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स AO किसके इक्वल होगा, OC के इक्वल होगा, और BO किसके इक्वल होगा, OD के इक्वल होगा। ये आपकी पहली कंडीशन क्लियर हो गई है, प्रूफ हो गया है। AO OC के इक्वल हो गया है, BO OD के इक्वल हो गया है। फर्स्ट वाली केस आपका कंप्लीट हो गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं किसके डायगोनल इक्वल करने हैं, AC को किसके इक्वल करना है, BD के इक्वल करना है। तो अब देखो आपको दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। मैं यहाँ पर शेड कर रही हूँ, तो उनको ढंग से देखो। उन दोनों ट्रायंगल को अगर देखो, एक ये ट्रायंगल आपके पास ABD ये वाला ट्रायंगल पूरा, और इधर से आपके पास है ABC ये वाला ट्रायंगल। देखो दोनों में क्या आ रहा है, देखो ABD में BD आ रहा है और ABC में क्या आ रहा है, AC आ रहा है। तो ये अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो ABD किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। क्यों, CP CT से। तो ये वाला ट्रायंगल देखो ABD ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ABC ये वाला ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल अब मुझे क्या करना है, मैं कॉन्ग्रुएंट कर रही हूँ दोनों ट्रायंगल को। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो AC किसके इक्वल हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख रखा है मैंने इन ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल एंड इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट कर रही हूँ। पहली कंडीशन देखो कि सिंस इट इज अ स्क्वायर, अगर ये स्क्वायर हुआ तो AD किसके इक्वल हो गया, BC के इक्वल, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल होती है एक दूसरे के। तो इस ट्रायंगल का ABD का AD एंड ABC का BC क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्या दे रखा है हमें यहाँ पे, गिवन दे रखा है। यहाँ देखो AB किसके इक्वल दे रखा है, सॉरी BC किसके इक्वल दे रखा है, AD के इक्वल दे रखा है। ये क्या हो गया, गिवन। पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई है। सेकेंड कंडीशन ये है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो आप यहाँ पे BAD पूरा एंगल का नाम लिखना है, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABC, यानी कि आपके पास ये जो एंगल है इसको B लिखना, ABC ये वाला एंगल BAD एंड यहाँ पर कौन सा होगा, ABC ये वाला एंगल। ये दोनों के दोनों एंगल कितने डिग्री के हो गए हैं, 90 डिग्री के हो गए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास थर्ड कंडीशन है कि ABD एंड ABC में AB दोनों में कॉमन है। तो AB और AB कॉमन हो गया है
अब क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्राइटेरिया हो गया है साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट हो गया है, तो ए बी डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी के इक्वल हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था, बी डी किसके इक्वल करना था, ए सी के इक्वल प्रूफ करना था। ये सेकंड कंडीशन भी क्या हो गई है हमारे पास, कंप्लीट हो गई है, हमने सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर दिया है। अब आते हैं थर्ड पार्ट में, जिसमें ये चारों एंगल कितने डिग्री के करने हैं, 90 डिग्री के करने हैं। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट छोटे छोटे दो एडजेसेंट ट्रायंगल लेंगे, जिसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 में लिया था, सॉरी 2 में नहीं थर्ड में लिया था मैंने, दो ट्रायंगल लिए थे। तो यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल ले रही हूँ ए ओ बी, ये आपको ये दिख रहा है, एक मिनट इसको मैं इरेज कर देती हूँ। ये जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको कौन कौन से, यहाँ पर है हमारे पास ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल ए ओ बी, और इधर वाला ट्रायंगल बी ओ सी, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला, और ये वाला, ये दोनों जो मैंने मार्क किए हैं छेद कर के पार्ट, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है हमें। अगर हमने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो वहाँ से हम ये दोनों एंगल कितने डिग्री का बता सकते हैं, 90 डिग्री का बता सकते हैं। अब देखो कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, सबसे पहले ए ओ बी एंड बी ओ सी में ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी होगा। क्यों होगा ए बी इक्वल्स टू बी सी, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो ए बी किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल। यहाँ पे हमें गिवन दे रखा है ए बी इक्वल्स टू बी सी, तो यहाँ पे ए बी किसके इक्वल हो गया, बी सी के इक्वल हो गया गिवन। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है कि ए ओ, इस ट्रायंगल का ए ओ बी का ये वाला ए ओ, और इस ट्रायंगल का बी ओ सी का ओ सी, ये दोनों साइड क्या हो गए ए ओ इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का ओ सी, यहाँ पर ओ सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए ओ इक्वल्स टू ओ सी हो गया है। और ये कहाँ से हुआ इक्वल, देखो ये फर्स्ट में करवाया था मैंने आपको कि बाइसेक्ट करते हैं दोनों, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम के या स्क्वायर के, स्क्वायर है, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो ए ओ ओ सी के इक्वल हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये कंडीशन दे दी मैंने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देन उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बी ओ, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है ए ओ बी में, और सी ओ बी में भी क्या आ रहा है, बी ओ आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हम लिखेंगे बी ओ इक्वल्स टू बी ओ कॉमन। देखो तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी, ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी एंड ट्रायंगल बी ओ सी क्या हो जाएंगे, दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड साइड साइड, एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। अब देखो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया है तो सीपीसीटी से ये वाला एंगल, कौन सा वाला एंगल, एंगल ए ओ बी, इस ट्रायंगल का एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, इस वाले ट्रायंगल के बी ओ सी के इक्वल हो जाएगा। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें अभी तो सिर्फ हमने इक्वल किया है, अब हमें इसको 90 डिग्री का बताना है। तो आप इसके नीचे से, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरा, मैं यहाँ पे इरेज कर रही हूँ, इसको पॉज करके नोट डाउन कीजिए यहाँ तक। क्वेश्चन सेकंड इसको लिख लेना, ये सीपीसीटी से दोनों एंगल इक्वल आ गए हैं। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे कर रही हूँ, इसके आगे से आपको यहाँ पे जो मैं लिख रही हूँ वो आपको करना है। तो ये आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। देन उसके बाद आप क्या करोगे, अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, अब यहाँ पे ध्यान दो स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो आपने स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी है लाइन लीनियर पेयर की, कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन में दो एंगल बनते हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं। लीनियर पेयर का मतलब ये है कि इन दोनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल ए ओ बी है, ए ओ बी, और इधर एंगल कौन सा है, एंगल बी ओ सी है, तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे हम लीनियर पेयर, LINEAPER पेयर, पूरा आपको लिखना है वहाँ पे लीनियर, और पेयर की स्पेलिंग लिखनी है। देन यहाँ पे लिख देना बट एंगल दिस एंड दिस आर 180 डिग्री, ये इक्वल भी है और दोनों का सम 180 डिग्री भी है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर एंगल ए ओ बी है और एंगल बी ओ सी है, ये दोनों के दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आप एंगल ए ओ बी को ऐसे ही रहने दोगे, और एंगल जो बी ओ सी है, यहाँ पे देखो बी ओ सी है, उसकी प्लेस में आप क्या रख दोगे, एंगल ए ओ बी प्लेस कर दोगे। तो बी ओ सी की जगह आप रख दोगे ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए ओ बी कितना हो गया, डबल ऑफ एंगल ए ओ बी हो जाएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री, डबल यहाँ से 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180/2, दैट मीन्स कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। मैं आप ही ध्यान दो, अगर ए ओ बी 90 डिग्री है तो ए ओ बी 90 डिग्री है तो बी ओ सी भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली अगर ऐसे ही आपने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल को जो मैंने अनशेडेड करके शेड नहीं कर रखे हैं, दोनों ट्रायंगल अगर आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिए सीपीसीटी से, सेम वही प्रोसेस अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल भी होगा, और साथ में दोनों का सम 90 डिग्री होगा। फिर आपको यही प्रोसेस करना पड़ेगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल से क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो आप सिर्फ यहाँ पे लिखोगे सिमिलरली एंगल
AOD इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर हो गई है थर्ड कंडीशन फुलफिल कि सारे एंगल्स कितने डिग्री के करने थे, अंदर वाले चारों एंगल 90 डिग्री के प्रूफ करने थे। तो ये हो गई हमारे पास AOB, BOC, AOD और COD चारों एंगल कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के। तो आप लास्ट में यहाँ पे लिख दोगे इसके नीचे लास्ट में देयरफॉर एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD इक्वल्स टू एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारे पास तीसरा वाला प्रूफ हो गया है। तो यहाँ पर देखो तीन प्रॉपर्टी, तीन कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली है और ये हमें क्या गिवन था, स्क्वायर गिवन था। तो इसको नोट डाउन करो, यहाँ तक आपको नोट डाउन करना है। इससे पहले वाला मैंने आपको पॉज करने के लिए कहा है तो उसे पॉज करके नोट डाउन कीजिए, उसी के नीचे से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसको प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस रफ नोटबुक में करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देन आपके पास कल नेक्स्ट 5th क्वेश्चन होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।